पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं। कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक मुर्शिदाबाद की सूती इलाके में टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। इस दौरान कई लोग हाथों में लाठी डंडों के साथ मारपीट करते हुए भी नजर आए। सड़क पे हुए इस हंगामे और बवाल के बीच वहां मौजूद किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जिसमें कुछ महिलाएं भी दिखाई दी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के समर्थकों के घरों पर तोड़फोड़ करने के भी आरोप लगे। कुछ दिन बाद पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं। रूस की सेना ने दावा किया है कि उसने बखमुद में घुसपैठ की कोशिश करने वाली यूक्रेन की सेना की एक टुकड़ी को मजा चखा दिया। रूस ने इस कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसके साथ उसने यूक्रेन की घुसपैठ को नाकाम करने का दावा किया। इस वीडियो में जंगल में कुछ टैंकों पर मिसाइल हमले होते हुए नजर आए हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन की उस टुकड़ी ने बखमुद में घुसने की कोशिश की थी। попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях। लेकिन रूस के मुताबिक यूक्रेन अपने इस प्लान में बुरी तरह नाकाम हो गया, क्योंकि उसकी सेना ने यूक्रेन की टुकड़ी को घेरकर उन पर बमों की बारिश कर दी। रूस के मुताबिक उसके इस हमले से यूक्रेन के टैंक तबाह हो गए, जिसके बाद उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ग्रुप के जंग से हटने के बाद पुतिन ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि पुतिन अब युद्ध के अहम मोर्चों पर चेचन लड़ाकों को भेजने की तैयारी में जुट गए, ताकि वैगनर ग्रुप के जंग से हटने के बाद जो जगह खाली हुई वो भरी जा सके। क्योंकि दावा किया गया कि बखमुद से वैगनर ग्रुप की विदाई के बाद से ही वहां रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ गईं। ज़ेलेंस्की की फौज ने पलटवार करते हुए रूस की सेना को बखमुद के कई इलाकों से खदेड़ने का दावा किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने वहां चेचन लड़ाकों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने बताया कि उनके 7,000 से ज्यादा लड़ाके पहले ही यूक्रेन में तैनात हैं और जल्द ही बखमुद में चेचन सैनिकों की एक और यूनिट भेज दी जाएगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के कोर्ट में एक के बाद एक धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। आरोप है कि वहां एक केस की सुनवाई के बाद एक आदमी ने खुद को कोर्ट के एक कमरे में बंद कर लिया और फिर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की तरफ विस्फोटक फेंके हैं, जिनसे कीव की उस कोर्ट में जोरदार धमाके हुए। दावा तो ये भी किया गया कि उसने इस दौरान कोर्ट में मौजूद कुछ लोगों को बंधक तक बना लिया, लेकिन बाद में उन्हें एक एक कर कोर्ट से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि दिन दहाड़े कीव की कोर्ट में हुए धमाकों से वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को भेजा गया, जिन्होंने वहां पहुंचते ही पूरे कोर्ट परिसर को घेर लिया और उसे पकड़ने में जुट गए। लेकिन जब तक सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ पाते, वहां एक और जोरदार धमाका हुआ और कोर्ट पर हमला करने वाले उस आरोपी के चिथड़े उड़ गए। कीव की पुलिस ने दावा किया कि उसने पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली और अपने पास मौजूद बम में विस्फोट कर अपनी जान दे दी। बताया गया कि इस दौरान उसने वहां मौजूद पुलिस वालों को धमकाते हुए उनकी तरफ 2 बम फेंके, जिनके फटते ही 2 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक उन्होंने हमलावर से कई बार सरेंडर करने की बात कही, लेकिन उसने खुद को पुलिस को सौंपने की बजाय वहां एक जोरदार धमाका किया और खुद की जान ले ली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रूस में सेना के जिस जनरल से पूछताछ की गई वो